कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं नर्स और डॉक्टर की, और इसी तरह की फिल्मों के गीत भी आज होंगे जिसमें या तो नायक डॉक्टर है, नायक नायिका में से कोई, और या फिर नर्स हैं। तो आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, तो इस मौके पर ये थीम हमने चुनी और आपसे हमने पूछा था कि अस्पताल से सभी का साबका कभी ना कभी तो पड़ता ही है, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा है, हमसे साझा कीजिए वो अनुभव। तो हमारे कई साथियों ने वो बातें बताई हैं अपनी, और हमारे एक साथी कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य धन ही सर्व प्रमुख धन है। आप क्या खा रहे हैं, स्वास्थ्य का संबंध केवल इससे नहीं है, बल्कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य का संबंध इससे भी है। स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन की दृढ़ता से भी है। तो इस तरह की बातें और बहुत से अनुभव हमारे साथियों ने साझा किए हैं कि अस्पताल जाने के क्या अनुभव रहे उनके, ये उन्होंने बताया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में एक कविता पढ़ी थी जिसमें एक बीमार आदमी से मिलने उसका धनवान दोस्त आता है और कुछ पैसे देकर चले जाता है। फिर एक और दोस्त मिलने आता है और उसे बीमार देख उसकी सेवा करने लगता है। कुछ दिनों में वो भला चंगा हो जाता है। एक दिन वो धनवान दोस्त के घर जाता है और उसे पैसे वापस कर देता है, लेकिन दूसरे दोस्त को क्या वापस करे उसे समझ ही नहीं आता और उसका दिल उस दोस्त के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। यही है नर्स बहनें, और उनके द्वारा किए एहसान को हम कभी भी वापस नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही सही बात इन्होंने कही कि भाई, जब कोई हमारी देखभाल करता है, सेवा भावना देता है, कोई किसी भी तरह की भावना देता है, तो हम उसके कृतज्ञ हो जाते हैं और उसको हम कभी भी उसका ये ऋण नहीं चुका पाते। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं एक गीत। किस फिल्म से ये गीत है, और अगर आप बता पाएं कि इस फिल्म में नायक या नायिका में से कौन था जो कि नर्स या डॉक्टर के किरदार में है, हमें बताइए कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया।
हमने आपसे पूछा था कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया है और इस फिल्म में नायक या नायिका में से कौन ऐसा है जिसने डॉक्टर या नर्स की भूमिका निभाई थी। वहीदा रहमान को बिल्कुल सही आपने पहचाना और कहा कि वहीदा रहमान ने इस फिल्म में यानी कि खामोशी फिल्म में एक नर्स की भूमिका निभाई थी। साथ ही हमारे साथियों ने ये भी लिख भेजा कि नासिर हुसैन इसमें डॉक्टर होते हैं और मरीजों का नाम भी भेज दिया है। धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना इस फिल्म में एक मरीज का किरदार निभाते हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि एक बार मुझे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तब उस दौरान मेरी सेवा देखभाल करने वाली नर्स बहुत सुंदर थी जिसने मुझे मोहित कर लिया। साथ ही वो इतनी व्यवहार कुशल थी कि जब मैं स्वस्थ होकर घर जाने लायक हुआ तो नर्स मेरी नजर में सिस्टर हो चुकी थी, उसने मुझे बदल दिया। वहीं दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर ही है। कोरोना काल में कई दिनों तक दिन रात मरीजों की सेवा की और अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की जान बचाई। ऐसे नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर्स को मेरा बारंबार सलाम है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि नर्सेस जो अपनी ड्यूटी निभाती हैं वो केवल उनके आर्थिक उपार्जन के लिए है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नर्सेस आर्थिक कारण के पहले सेवा के प्रति समर्पित रहती हैं। उन्हें कितना धैर्य रखना पड़ता है, कितना समय का भोग देना पड़ता है। कई बार अपने परिवार से दूर अनजाने शहर में अपने फर्ज को अंजाम देती हैं। ये सबके बस की बात नहीं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। वहीं हमारे एक साथी अपना अनुभव साझा करते हुए कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बहुत हाई फीवर था, दिन रात निगरानी की आवश्यकता थी। वहां मौजूद नर्सों ने बहुत ही अच्छे से पापा की देखभाल की। रात भर जमकर लगातार एक के बाद एक मरीज को बिना गुस्सा किए जिस सेवा भाव से वो काम करते हैं, श्रद्धा से सिर झुक जाता है। बहुत ही सही बात इन्होंने कही, क्योंकि एक तरह से बिना रुके सेवा का भाव उनके अंदर होता है। और अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म का गीत है। अगर डॉक्टर से रिलेटेड किसी फिल्म की बात हम जब करते हैं तो इस फिल्म का नाम तो आता ही है। तो कौन है इस फिल्म में डॉक्टर के किरदार में, हमें बताइए। साथ ही ये भी बताइए, इस फिल्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, अगर आपको याद आता है तो हमें बताइएगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। तो जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ हैं जहां पनाह, बाबू मोशाय, ये सारे डायलॉग्स आपने लिख भेजे हैं क्योंकि हमने आपसे पूछा था कि जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसका कोई प्रसिद्ध डायलॉग आप हमें बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि डॉक्टर की भूमिका में कौन थे। तो डॉक्टर भास्कर की भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, ये बात भी आपने बिल्कुल सही हमें बताई। तो जो भी सवाल पूछा जाता है उससे ज्यादा ही जवाब हमें मिल जाता है। हमारे एक साथी कहते हैं, अस्पताल और नर्स से जुड़ी जनवरी 2012 की भोपाल की यादें स्मृति पटल पर आज भी मौजूद हैं। मैं पिताजी को लेकर भोपाल के अस्पताल में 8 दिन रहा, तो सभी नर्सों के प्रति मेरे पिताजी के प्रति और साथ में मेरी माँ भी थी और उनके प्रति भी एक अलग स्नेह रहा। मेरी मंजली बहन भी पिछले 33 साल से शासकीय अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ हैं। जब भोपाल में वो पिताजी से मिलने पहुंची तो वहां के स्टाफ नर्स ने भी अपने नर्स होने का परिचय दिया, तो आपसी प्रेम देखने लायक था। दीदी के वापस आने के बाद हम लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर मेरी सगी बहन नहीं है। हालांकि उस अस्पताल से पिताजी नहीं आ पाए और उसके बाद सभी बहुत दुखी हुए, लेकिन मुझे और मेरी माँ को बहुत संभाला नर्सों ने और स्टाफ नर्स बहनों को आज तक भूल नहीं पाता हूं। सभी को प्रणाम कर रहे हैं हमारे साथी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चिकित्सा कार्य से बड़ा और कोई दूसरा पुण्य कार्य है ही नहीं। उसी पुण्य कार्य के पर्याय चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ हैं। रोगी का सहयोग इनके इस कार्य हेतु परमावश्यक है। साथ ही रोग दूर करने की तत्परता की आवश्यकता चिकित्सक के अंदर अपेक्षित है, तभी तो चिकित्सा जैसे पुण्य कार्य के लिए चतुष्पाद कहलाते हैं ये। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मैं सबसे पहले उन नर्सों को सलाम करती हूं जो सेवा भाव से मरीजों की देखभाल करती हैं। कोरोना काल में ये नर्सें ही थीं जो अपने परिवार की परवाह किए बगैर हम सबकी सेवा में दिन रात डटी रहीं और बहुत सी नर्सों की जान तक चली गई। तो ये हमारे साथियों ने इस तरह से उन्हें याद किया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब से वो पुलिस की नौकरी में आए हैं तब से न जाने कितनी दुर्घटनाओं में घायल और आपसी विवाद में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। अगर इनकी गिनती की जाए तो याद नहीं, लेकिन तुरंत अस्पताल पहुंचाने के तुरंत आसपास पहुंचाने के कारण और डॉक्टर नर्स की अच्छी सेवा देने के कारण उनकी जान बच गई और ये मुमकिन हुआ इन्हीं की वजह से। और कुछ मुख्य घटनाएं उन्हें आज भी याद है कि इन किए गए कार्य से ना जाने कितने लोगों की दुआएं इन्होंने ली हैं और व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने महसूस भी किया है इन चीजों को। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि बहुत मजेदार बात है, जहां हमारा जन्म होता है यानी अस्पताल, वहीं हम जाना नहीं चाहते। जीवन चक्र में कब क्या हो इसका कयास पहले से नहीं लगाया जा सकता। अगर अस्पताल नहीं जाएंगे तो बीमारियों से कैसे निजात पाएंगे। स्वस्थ रहना है तो अस्पताल जाना भी जरूरी है। ये बात इन्होंने सही कही। अगर किसी तरह की बीमारी घेरती है तो अस्पताल जाने में झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और वही बात है भाई, डॉक्टर कौन बने थे फिल्म में बता दें तो बहुत अच्छी बात हो। कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो जागे मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो
जगमग दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ। अनुराधा फिल्म का ये गीत आपको सुनवाया और इस फिल्म में बलराज साहनी डॉक्टर की भूमिका में नजर आते हैं। यही हमारा सवाल था और जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारे साथी कहते हैं कि नर्स हॉस्पिटल का आदरणीय पात्र है। मैंने बहुत नजदीक से अनुभव किया है। 1 महीने पहले घुटना बदलने के समय हॉस्पिटल में डॉक्टर एवं नर्स की आत्मीयता का साक्षात्कार हुआ। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, डॉक्टर की सफलता नर्स की सेवा भाव और तत्परता के बिना संभव नहीं है। वो नर्स ही है जो मरीजों को समय समय पर दवा देने से लेकर उसकी हर तरह से सेवा करती है। एक नर्स की प्राथमिक भूमिका मरीजों की देखभाल करना और स्वास्थ्य और बीमारी पर चल रहे इलाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना होता है। नर्स की कई अन्य जिम्मेदारियां होती हैं जो एक नर्स की भूमिका का हिस्सा बनती हैं। तो इस तरह की बातें तो हो गई। अब आपको सुनवाने वाले हैं एक गीत। इस फिल्म में कौन है डॉक्टर, कौन है नर्स, फिल्म का नाम क्या है, हमें बताइए। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गीत आपने सुना और इस फिल्म में मीना कुमारी नर्स के रूप में, राजकुमार डॉक्टर के रूप में नजर आते हैं। ये बात आपने हमें बताई, यही हमारा सवाल था और यही आपने जवाब दिया। और हमारे एक साथी कहते हैं कि आज विश्व परिचारिका दिन है। पेशेंट की दिन रात सेवा करने वाली, हॉस्पिटल में माँ जैसा ख्याल रखने वाली परिचारिका नर्स, जिनके बिना हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अधूरा है। ये
दिन उन्होंने बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर यह दिन मनाया जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्स सेवा भाव से निस्वार्थ कार्य करती हैं। डॉक्टर और नर्स जब कोई भी मरीज अस्पताल पहुंचा है तो वहां पर जाते ही डॉक्टर और नर्स उसे तुरंत संभाल कर तत्काल उसका निदान उपचार करते हैं। रोगी और परिवार वाले फिर निश्चिंत हो जाते हैं। डॉक्टर और नर्स ही उस रोगी को दिल से तन मन से उसकी सेवा करते हैं जब तक कि रोगी स्वस्थ नहीं हो जाता। ये धरती पर दूसरे ईश्वर कहलाते हैं, इन्हें दिल से प्रणाम। बिल्कुल सही बात आपने कही। जैसा कि हमने आपको दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत सुनवाया, जिसमें मीना कुमारी ने नर्स की भूमिका निभाई और राजकुमार ने डॉक्टर की। लेकिन एक फिल्म है जिसमें मीना कुमारी और राजकुमार दूसरे किरदार में नजर आते हैं। इसमें राजकुमार मरीज के रूप में नजर आते हैं, मीना कुमारी एक उनके रिश्तेदार के रूप में नजर आती हैं और डॉक्टर हैं राजेंद्र कुमार। तो कौन सी वो फिल्म है आप हमें बताइए। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, मरीज हैं राजकुमार और मीना कुमारी हैं मरीज की रिश्तेदार। ये कौन सी फिल्म है आप हमें बताइए। तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। जो कि जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सांवली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सांवली सूरत तेरी छब देखी जब तेरी छब देखी जब तेरे नैना जुड़ाए, भय बिन कजराए कजरा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। जाके पनघट पे बैठूं मैं राधा दीवानी, जाके पनघट पे बैठूं बिन जल लिए चली आऊं, बिन जल लिए चली आऊं राधा दीवानी। मोहे अजब ये रोग लगा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। मीठी मीठी अगन ये सह न सकूंगी, मीठी मीठी अगन मैं तो छुई मुई अब लारे, मैं तो छुई मुई अब लारे सह ना सकूंगी मेरे और निकट मत आ रे। ओ जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जानी जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। बंदिनी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये भी बताया कि धर्मेंद्र इसमें एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आए थे। लेकिन हमारा सवाल तो था कि राजकुमार मरीज की भूमिका में, मीना कुमारी उनके रिश्तेदार की भूमिका में और डॉक्टर राजेंद्र कुमार, इसमें राजेंद्र कुमार ने डॉक्टर का किरदार निभाया था। कौन सी फिल्म वो है आप हमें बताइए। दिल एक मंदिर, यही वो फिल्म है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कहते हैं, उनका कहना है कि 2019 में पति की तबीयत खराब हुई, पुणे के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मरीज के साथ आने वाले के लिए एक रूम दिया गया था जिसमें आप आराम से रहिए, और बहुत सारे मरीजों के परिवार को देखकर मेरा मन बेचैन हो गया। मैं वहां से निकल के हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आकर बैठ गई। सारा दिन मन बेहद व्यथित और बेचैनी में था। रात के 2 बजे मैं सोफे पर आंख बंद करके बैठी थी। ठंडी हथेलियों के स्पर्श से आंख खोलकर देखी,
सामने नर्स मेरे सिर को सहला रही थी और उसने पूछा, क्या हुआ काकू? उसके पूछे गए शब्दों ने मेरे मन में जमा व्यथा को आंखों से निकाल दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, कुछ वैसा ही हुआ। उस मुझसे उम्र में बेहद छोटी नर्स मुझे गले लगाकर सांत्वना देती रही। कुछ पल को मैं भूल गई कि मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी हूँ। मुझे लगा मेरी माँ गले लगाकर मुझे सांत्वना दे रही है कि मत रो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वही शब्द बोल रही थी, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम से सो जाओ काकू। जब यहाँ आई हो तो डॉक्टर और भगवान दोनों पर भरोसा रखो। परिणाम अच्छा बुरा जो भी हुआ, उस समय सहृदय इस छोटी सी लड़की की सांत्वना दिलासा मुझे हॉस्पिटल के बोझिल वातावरण में मन की बहुत बड़ी शक्ति दे गई। उस स्नेहमयी नर्स को दिल से आशीर्वाद देती हूँ, जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करे। तो इस तरह की बहुत सी बातें, बहुत से किस्से हम सभी के साथ जुड़े हैं। जब हमने किसी वक्त में मुश्किल परिस्थितियों में हम कभी गए अस्पताल और हमें इस तरह से दिलासा मिलता है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अब जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, इस फिल्म में भी डॉक्टर की भूमिका में नजर आई एक नायिका। कौन है वो नायिका हमें बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सफर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इस फिल्म में शर्मिला टैगोर एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में नजर आती हैं। डॉक्टर अशोक कुमार, ऐसा हमारे साथी ने लिख भेजा है। और अब हमारे एक साथी की बात आपको बता दें, वो कह रहे हैं कि नर्सिंग की बात करूं तो 1980 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। तब मैं केवल 12 साल की थी और हमारे घर से अस्पताल
बहुत दूर था। मैं अपने पिताजी के लिए खाने का टिफिन लेकर पैदल जाती थी, पूरे दिन भर रुकती थी। वहाँ अस्पताल में जितनी भी नर्स थी वो सब मुझे बहुत प्यार से रखती थी। शाम को मैं वापस आ जाया करती थी। उनमें से एक नर्स ने मेरी मम्मी से कहा कि आपकी बेटी मुझे दे दो, बहुत प्यारी है। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, यही मेरी सबसे होशियार और अच्छी बेटी है। ये सब पुरानी यादें हैं। मेरे पिताजी भी ठीक हो गए और उनके साथ हमारे काफी लंबे समय तक अच्छे संबंध रहे। आज भी मैं ये बातें नहीं भूली हूँ। नर्स एक भगवान का रूप होती है। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, लेकिन सुबह दोपहर शाम समय समय से दवाई देना और ख्याल रखना हर मरीज का, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नर्सें ही ये काम करती हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि दरअसल अस्पताल तो कोई भी नहीं जाना चाहता, जैसा कि आपने कहा है, परंतु आज की इस भागम भाग दुनिया में तनाव, कार्य की अधिकता, लापरवाही, नींद की कमी, कसरत, व्यायाम, योग से दूर भगाना, समय का ध्यान न रख करते हुए अपने हिसाब से भोजन करना, ऐसे अनेक कारण हैं जो शरीर में गड़बड़ी उत्पन्न कर देते हैं, जिससे अनेक रोगों का मनुष्य को सामना करना पड़ता है। और आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को कैसे संतुलित रखते हुए अच्छे से जी सकें, अच्छी नींद लें, योग, कसरत से जुड़े रहें और ज्यादा तनाव और टेंशन ना लें। सकारात्मक सोच रखें, अपने कार्य के प्रति सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही हमको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बातें नोट करने लायक उन्होंने भेज दी। और अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है। वो दिन दूर नहीं दीपक, जब जिंदगी मौत पर हंसेगी। लेकिन कब, कैसे, मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी। डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आरती फिल्म से ये गीत आपने सुना और इसमें मीना कुमारी ने डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। साथ ही अशोक कुमार भी डॉक्टर की भूमिका में नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, अपने अनुभव भेजे हैं, हम तक पहुंचाए हैं उन्होंने। हमारे एक साथी कहती हैं, चिकित्सक को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सच्ची सेवा कर दूसरों के जीवन को
खुशियों से भर देती हैं। इसका एहसास हुआ जब हाल ही में छोटी बहन के पति का हार्ट का सकुशल ऑपरेशन हुआ और उन्हें सकुशल घर भी ले आए, लेकिन अचानक घर लाने के बाद दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई, तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। आज 8 दिन से वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक हैं, घर ले जा सकते हैं, लेकिन बहन कहती है कि यहाँ डॉक्टर नर्स के सानिध्य में रहने से हिम्मत रहती है, चाहे कुछ दिन और रख लें, बिल्कुल ठीक होने पर ही घर ले जाएंगे। इस दौरान ये देखा कि रात दिन जागकर पेशेंट की सेवा करती हैं नर्स। हमारे एक और साथी कहते हैं नर्स और मरीज के बीच ठीक वैसा ही संबंध होता है जैसा कि मनुष्य और भगवान के बीच। जिस तरह भगवान अपने बच्चों को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, उसी तरह नर्स अपने मरीजों को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए नर्स मरीज की अच्छे से देखभाल करती हैं जिससे वो बीमारी से लड़ सके। दुनिया में नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली सिर्फ एक ही महिला थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था और उन्होंने रोगियों को जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने में कई महिलाओं को ट्रेनिंग दी। और जब कोई मरीज गंभीर बीमारियों से लड़ता है तो उससे ज्यादा देखभाल उसकी नर्स करती हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी साझा कर रहे हैं जिससे कि नर्स और डॉक्टर के प्रति कितना उनके मन में सम्मान है, ये बात हम तक पहुंच रही है। अब हम आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस फिल्म का ये गीत है और इस फिल्म में कौन बनी है डॉक्टर। कंगना बिंदिया हंसे, खन के कंगना बिंदिया हंसे, आएंगे सजना हमरे अंगना, खन के कंगना बिंदिया हंसे। वैजंती माला डॉक्टर की भूमिका में नजर आई इस फिल्म में जिसका नाम है डॉक्टर विद्या। और आपने सही जवाब दिया, यही सवाल हमारा था। हमारी एक साथी कहती हैं विश्व परिचारिका दिवस पर सभी सेवाभावी परिचारिका जिन्हें हम सिस्टर कहकर पुकारते हैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं। निजी सुख दुख
दिन रात गर्मी ठंडी किसी की भी परवाह न करते हुए वो अपना कर्तव्य निभाती हैं। जरूरत को देखकर पेशेंट के प्रति कभी सख्ती तो कभी प्यार जताती हैं। पेशेंट जल्दी से अच्छा हो, यही उनकी कामना होती है। हमें भी उनकी हैवी ड्यूटी जिम्मेदारियां देखकर उनको सहकार्य करना चाहिए। वो हमारी नौकर नहीं है, हमारे लिए फरिश्ता हैं, ये समझ लेना चाहिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज विश्व नर्स दिवस पर इस पेशे से जुड़े सभी लोगों को बधाई। नर्सिंग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, स्वास्थ्य सेवा में रीढ़ की हड्डी की तरह महत्वपूर्ण है। नर्सिंग डॉक्टर्स अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक सहायक स्टाफ न हो। यदि हम फिल्मों की बात करें तो बहुत सी फिल्मों में अनेक अभिनेत्रियों ने नर्स की भूमिका निभाई है और इन्होंने याद किया है आनंद फिल्म में ललिता पवार का ममतामयी नर्स का रोल, और भी कई किरदार इन्होंने याद किए हैं जिन पर आज हो रही हैं बातें, जिन पर आज गीत सुनवाए जा रहे हैं। हमारे एक साथी कहती हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी में डॉक्टर या नर्स की एक मुस्कान मरीज के अंदर जो जिजीविषा जगाती है वो दवा से कहीं ज्यादा असरकारक होती है। डॉक्टर की जरूरी सलाह के बाद एक नर्स ही है जो मरीज की तीमारदारी करती है और नर्स का सकारात्मक स्वभाव ही मरीज को जल्द से ठीक होने में मदद करता है। डॉक्टर और नर्स ही अपने शब्दों की ताकत से मरीज के अंदर उपचारक शक्ति को प्रवाहित करते हैं। ये किसी भी मरीज के लिए ईश्वर तो नहीं मगर ईश्वर से कमतर भी नहीं। देखिए, कुछ अलग अलग तरीके होते हैं सबके इलाज करने के। कुछ ऐसा ही एक फिल्मी डॉक्टर के बारे में हम बात करें तो वो फिल्मी डॉक्टर कौन है जो लोगों का इलाज दवाई से नहीं करता बल्कि जादू की झप्पी से करता है उनका इलाज। एक ऐसा फिल्मी डॉक्टर जो जादू की झप्पी से मरीजों का इलाज करने में करता है यकीन। कौन था वो फिल्मी डॉक्टर, किस फिल्म में नजर आया, हमें बताइए। तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। मेरे सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। सपनों की तुम मूरत हो चमकी मेरी किस्मत की रेखा इन नैनों के काजल में। सारा प्यार तुम्हारा
आनंद आश्रम फिल्म का ये गीत आपने सुना और साथ ही हमें ये बताया कि इस फिल्म में उत्तम कुमार और राकेश रोशन डॉक्टर बने हैं, शर्मिला टैगोर भी इस फिल्म में हैं। लेकिन हमारा सवाल तो ये था कि वो कौन सा फिल्मी डॉक्टर है जो लोगों का इलाज दवाई से नहीं बल्कि जादू की झप्पी से करता है। तो भाई इसका जवाब भी आप सभी ने दिया है। मुन्ना भाई MBBS में संजू बाबा करते हैं ऐसा काम। और हमारे एक साथी कहते हैं कि नर्स या सिस्टर एक प्यारी सी, मीठी सी और मरीजों की सेवा करती हुई हर अस्पताल में नजर आती हैं। हमने कई बार हॉस्पिटल में दाखिल लोगों के मुंह से सुना कि आधी बीमारी तो जो हॉस्पिटल में नर्स होती है वो ही दूर कर देती है। मरीज को अपनी बातों से, मेरे पापा अपने आखिरी समय में हॉस्पिटल में रहे और वहां हमने देखा अपने समय में जिस नर्स की ड्यूटी होती, रात भर नींद की परवाह किए बगैर वो ड्यूटी देती और प्यार से पेश आती। पापा तो नहीं रहे लेकिन हॉस्पिटल में बिताया वक्त याद आता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज का विषय है अस्पताल। कोई भी वहां अपनी खुशी से या मर्जी से जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है और जीवन में वो दिन भूल नहीं सकते। वहां रहकर भी सामान्य आजादी भरे दिन याद आते हैं। वहां तो कैद होकर डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय तक सीमित रह जाते हैं। कान ये सुनने को तरस जाते हैं कि कब डिस्चार्ज मिले यहाँ से। डरे सहमे घुटन और कैद भरे दिनों में वो सामान्य दिन याद आते हैं, मानो वो दिन ईद और दिवाली हो, तब भी जीवन का महत्व पता चलता है विपरीत दिनों में। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि भाई ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी को भी अस्पताल कभी जाना ही ना पड़े। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बीमारी में जो हर वक्त फिक्र करते हैं उन्हें कभी नर्सें तो कभी सिस्टर कहते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात उन्होंने कह दी, बड़ी बात कही छोटे से तौर पर। तो अब जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत किस फिल्म से लिया है, कौन है इस फिल्म में डॉक्टर, हमें बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा दोनों डॉक्टर के किरदार में है और इस फिल्म में राखी भी मुख्य भूमिका में है। तो 2 सवाल पूछा है। एक तो जो गीत सुनवा रहे हैं उससे संबंधित सवाल है कि कौन से फिल्म का गीत है और कौन है डॉक्टर इस फिल्म में। दूसरा सवाल, एक फिल्म ऐसी है जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा ने डॉक्टर का किरदार निभाया, राखी भी मुख्य भूमिका में है। हवाओं के संग संग दिल जाने किधर, आहा उड़ चलूं हौले हौले धीरे धीरे मैं क्यों न उधर। उड़ चला हवाओं के संग संग दिल जाने किधर, आहा उड़ चलूं हौले हौले धीरे धीरे मैं क्यों न उधर। कभी वहाँ कभी यहाँ जानू नहीं कहाँ कहाँ उड़ चला उड़ चला हवाओं के संग संग दिल जाने किधर, आहा उड़ चलूं हौले हौले धीरे धीरे मैं क्यों न उधर। इसे टोको इसे थामो इसे बांधो इसे देखो 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 ये तो उड़ चला।
संग संग दिल जाने किधर, उड़ चलूं हौले हौले धीरे धीरे मैं क्यों न उधर। तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस फिल्म में देव आनंद डॉक्टर के रूप में नजर आते हैं और हमने सवाल आपसे किया था कि अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा डॉक्टर के रूप में नजर आते हैं किस फिल्म में, और इस फिल्म में राखी भी है मुख्य किरदार में। बेमिसाल फिल्म का ही नाम आपने बिल्कुल सही हमें बताया और यही है हमारे सवाल का जवाब। अब आपको हमारे एक साथी की बात बता दें, वो कह रहे हैं कि मरीज के संबंध में आवश्यक उपचार का दवाएं लिखकर पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर नर्स के ऊपर डालकर मरीज को उनकी देखरेख में सौंप देते हैं, जो अपने कर्तव्य में लीन बगैर भेदभाव के अपनी कर्तव्य परायणता के साथ मरीज को स्वस्थ करने में अपना पूरा ज्ञान और समर्पण लगा देती है। तो सेवा भाव के लिए वो सबको धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि 3 माह पहले उनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था नागपुर में और 3 दिन रही वहां के डॉक्टर स्टाफ के साथ परिचारक नर्सेज इतनी सेवा करते हैं जैसे कोई अपने हों। कभी कभी तो अपने भी इतना ख्याल नहीं रखते। सच में वहां का अनुभव बहुत अच्छा है। आज भी डॉक्टर बेटे को पूछते हैं कि आंटी को कोई तकलीफ तो नहीं है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती भी एक मनोरंजक अस्पताल है। हम सभी श्रोता मनभावन गीत संगीत से पीड़ित मरीज हैं। केंद्र नियामक एक डॉक्टर और सभी अनाउंसर एक नर्स जैसी उत्तम सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो हमें मनोरंजन भरी संगीत बोतल से दवाई पिलाकर हमारा इलाज कर रहे हैं। ये एक ऐसा अस्पताल है जहां से हम में से कोई मरीज श्रोता छुट्टी लेना नहीं चाहेगा। भाई ये तो बहुत ही अनोखी तरह से इन्होंने ये बात कह दी है। अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का ये गीत और डॉक्टर और नर्स की भूमिका में है कौन। साथ ही फिल्म का ये गीत आपने सुना। राजेंद्र कुमार और वैजंतीमाला इस फिल्म में डॉक्टर और नर्स की भूमिका में नजर आते हैं और इस गीत के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा, इस शुभकामना के साथ कि कभी किसी को अस्पताल न